राघव के नोमैड आइलैंड पर अचानक कई पुलिस हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। शहर में हुई इतनी बड़ी तबाही और सिंडिकेट के खात्मे के बाद कानून की नजरें राघव पर पड़ना लाजमी था। अध्याय: कानून का सामना और राघव की चतुराई। पुलिस का आगमन। जैसे ही पुलिस की एक बड़ी टीम आइलैंड पर उतरी, वीरेंद्र और प्रताप के लड़ाके सतर्क हो गए। लेकिन राघव ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। पुलिस के आला अधिकारी एसपी और उनकी टीम जांच के लिए आए थे। उन्होंने कहा, राघव राजवंशी, शहर में जो खून खराबा हुआ है और सिंडिकेट के ठिकाने तबाह हुए हैं, उसके तार आपसे जुड़े लग रहे हैं। हमें इसकी जांच करनी होगी। राघव का स्मार्ट खेल। राघव ने बड़े ही शांत और पेशेवर अंदाज में उनका स्वागत किया। उसने पुलिस को एक गुप्त बेसमेंट की तरफ ले गया, जहां उसने सिंडिकेट के मुख्य गुंडों और उन भ्रष्ट बिजनेसमैनों को कैद कर रखा था जिन्होंने आयुषी पर हमला किया था और शहर में आतंक मचाया था। राघव ने पुलिस को ब्लैक बॉक्स से निकाले गए सारे सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स सौंप दिए। उसने बहुत चालाकी से सारा मामला इस तरह पेश किया, ऑफिसर, मैं तो बस अपनी रक्षा कर रहा था। इन लोगों ने मेरे बिजनेस को तबाह करने की कोशिश की और मुझ पर हमला किया। देखिए, ये वही अपराधी हैं जिन्हें पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। मैंने इन्हें पकड़कर आपकी मदद की है। जो भी एनकाउंटर हुए वे आत्मरक्षा में हुए थे। सजा और साख। पुलिस अधिकारी दंग रह गए। राघव ने न केवल अपराधियों को उनके हवाले किया, बल्कि उन पर इतने मजबूत केस बनवा दिए कि उनकी उम्र कैद पक्की हो गई। पुलिस के पास अब राघव को गिरफ्तार करने का कोई कानूनी आधार नहीं बचा था, बल्कि उन्हें राघव की बहादुरी की तारीफ करनी पड़ी। मीडिया में खबर फैल गई कि राघव राजवंशी ने कानून की मदद से शहर को सिंडिकेट के चंगुल से आजाद कराया। इससे राघव की सामाजिक छवि और भी ज्यादा चमक गई। विजय का अंत और अंतिम लक्ष्य। पुलिस के जाने के बाद राघव ने राहत की सांस ली। अब सिंडिकेट का बाहरी नेटवर्क खत्म हो चुका था, लेकिन सिंडिकेट का मेन बॉस अभी भी अपने गुप्त बंकर में छिपा था। राघव ने प्रताप की ओर देखा और कहा, कानून का काम पूरा हुआ, अब मेरा काम शुरू होगा। उस बंकर का रास्ता निकालो। राघव के पास अचानक एक नोटिफिकेशन आया जिसने पूरे आइलैंड का माहौल बदल दिया। राजवंशी इलेक्ट्रिकल्स की वेबसाइट पर एक साथ 2 लाख कारों का ऑर्डर आया था। ये किसी भी कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। दुनिया भर के शोरूम से मांग आ रही थी। अध्याय: औद्योगिक क्रांति और साम्राज्य का विस्तार। ऑर्डर का महाकुंभ। तरुण और यश खुशी से झूम उठे। तरुण ने कहा, भाई, 2 लाख कारें। अगर हम इन्हें समय पर डिलीवर कर पाए तो हम दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाएंगे। लेकिन राघव जानता था कि इतनी बड़ी संख्या में कारों का निर्माण करना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए हजारों करोड़ों का निवेश और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। फैक्ट्री का निर्माण और निवेश। राघव ने बिना समय गंवाए अपने पिता के गुप्त फंड और सिंडिकेट के जो बिजनेसमैन उसके साथ मिले थे, उनके निवेश का इस्तेमाल किया। उसने नोमैड आइलैंड के एक बड़े हिस्से को मेगा फैक्ट्री में बदलना शुरू कर दिया। 1. ऑटोमेटेड रोबोटिक्स। यश ने उन एडवांस रोबोट्स को कारों की असेंबली लाइन पर लगा दिया, जिससे कारें इंसानों की तुलना में 10 गुना तेजी से बनने लगी। 2. फोटोनिक यूनिट। एक अलग सेक्शन बनाया गया जहां ब्लैक बॉक्स की तकनीक से सुरक्षित बैटरियां तैयार होने लगी। 3. रोजगार और सुरक्षा। राघव ने प्रताप के कबीले के लोगों और शहर के ईमानदार युवाओं को काम पर रखा, जिससे उसकी एक वफादार वर्कफोर्स तैयार हो गई। आइलैंड की नई पहचान। कुछ ही हफ्तों में नोमैड आइलैंड एक सुनसान टापू से दुनिया का सबसे आधुनिक इंडस्ट्रियल हब बन गया। हर दिन सैकड़ों कार्गो शिप आइलैंड से गाड़ियां लेकर अलग अलग देशों के लिए रवाना होने लगे। राघव अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस टाइकून बन चुका था। उसके पास अब इतना पैसा आ रहा था कि वो अपनी खुद की एक छोटी सेना और आधुनिक हथियारों का जखीरा हमेशा के लिए रख सकता था। आयुषी की रिकवरी। इसी बीच आयुषी की सेहत में तेजी से सुधार हुआ। वो आइलैंड की नई फैक्ट्रियों को देखकर हैरान थी। उसने राघव से कहा, तुमने तबाही के बीच में एक नई दुनिया बसा दी राघव। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। अभी सिंडिकेट का अंतिम खात्मा बाकी। राघव के पास अब 2000 रोबोट्स की एक विशाल फौज थी, लेकिन उनमें से अधिकतर कारों की मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी बनाने के काम में चौबीसों घंटे व्यस्त थे। चूंकि कारों का ऑर्डर बहुत बड़ा था, इसलिए राघव सुरक्षा और सैन्य शक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। अध्याय: पाताल की फैक्ट्रियां और अजेय सेना। अंडरग्राउंड बेस 2 का निर्माण। राघव ने तरुण और यश को नोमैड आइलैंड के सबसे गहरे हिस्से में बुलाया, जहां पहाड़ियों के नीचे विशाल गुफाएं थी। राघव ने निर्देश दिया, ऊपर की फैक्ट्री दुनिया के लिए है, लेकिन नीचे की फैक्ट्री हमारे अस्तित्व के लिए होगी।
यहाँ हम अपनी गुप्त सैन्य शक्ति तैयार करेंगे। हमें नए युद्ध ड्रोन और ऐसे आधुनिक रोबोट चाहिए जो पलक झपकते ही किसी भी हमले को नाकाम कर सके। भरोसेमंद इंजीनियरों की भर्ती। सिर्फ मशीनों से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए राघव ने बहुत ही सावधानी से दुनिया भर से ईमानदार और टैलेंटेड इंजीनियरों को हायर किया। इन इंजीनियरों का बैकग्राउंड चेक खुद वीरेंद्र और प्रताप ने किया था, ताकि सिंडिकेट का कोई जासूस अंदर न घुस सके। एक स्पेशल सिक्योरिटी कोड। फैक्ट्री के हर हिस्से में बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन लगाए गए। दो इनविजिबल ड्रोन्स। तरुण ने ऐसे ड्रोन्स तैयार किए जो रडार पर नहीं आते थे और जिनमें लेजर कटिंग हथियार लगे थे। तीन गार्डियन रोबोट्स। ये नए रोबोट्स पिछले मॉडल से 5 गुना तेज और ब्लैक बॉक्स की नैनो आर्मर तकनीक से लैस थे। सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग। जहां ऊपर की फैक्ट्री में शानदार कारें बन रही थीं, वहीं जमीन के हजारों फीट नीचे राघव की सीक्रेट वॉर मशीन्स तैयार हो रही थीं। इन इंजीनियरों और वफादार आदमियों को आइलैंड पर ही रहने के लिए लग्जरी घर और बेहतरीन सुविधाएं दी गईं, ताकि वे बाहर की दुनिया से कटे रहें और राज सुरक्षित रहे। प्रताप और आयुषी की चौकसी। प्रताप अब इन इंजीनियरों और गुप्त फैक्ट्री का मुख्य सुरक्षा अधिकारी था। आयुषी, जो अब काफी ठीक हो चुकी थी, उसने इन नए इंजीनियरों को साइबर सिक्योरिटी और एंटी हैकिंग के गुर सिखाए, ताकि कोई बाहरी दुश्मन सिस्टम में सेंध न लगा सके। राघव ने अपनी नई सेना को देखते हुए गर्व से कहा, अब अगर सिंडिकेट का बॉस अपनी आखिरी ताकत भी लगा दे तो भी वो इस आइलैंड की एक ईंट भी नहीं हिला पाएगा। राघव ने महसूस किया कि आइलैंड का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अभी तक पूरी तरह अनछुआ और रहस्यमयी है। अपनी सुरक्षा व्यवस्था और फैक्ट्री को मजबूत करने के बाद वो अपनी नई राजवंशी हाइपर स्पोर्ट कार लेकर आइलैंड के उन घने और अनछुए जंगलों की ओर निकल पड़ा, जहां अभी तक कोई नहीं गया था। अध्याय: अनछुआ जंगल और प्राचीन रहस्य। अज्ञात रास्तों की खोज। आइलैंड के उत्तर में स्थित ये जंगल इतना घना था कि यहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था। राघव की कार के सेंसर बार बार चेतावनी दे रहे थे, क्योंकि वहां की चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत अजीब थी। राघव ने अपनी कार को ऑफ रोड मोड पर डाला और उन पेड़ों के बीच से रास्ता बनाने लगा जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। गुप्त ऊर्जा का स्रोत। जैसे जैसे राघव जंगल के अंदर गया, उसे अपनी फोटोनिक शक्तियों में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के बीच में कोई चीज उसे अपनी ओर बुला रही है। अचानक जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुरानी गुफा के सामने उसकी कार रुक गई। उस गुफा के मुहाने पर वही प्राचीन निशान बने थे जो उसके पिता के ब्लैक बॉक्स पर थे। राघव समझ गया कि उसके पिता ने सिर्फ फैक्ट्री और पैसे ही नहीं छोड़े थे, बल्कि इस जंगल के बीच कुछ ऐसा छिपाया था जो विज्ञान की समझ से परे था। प्राचीन हथियार की आहट। राघव कार से बाहर निकला। उसके इनविजिबल ड्रोन्स ऊपर हवा में पहरा दे रहे थे। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, वहां की मशालें अपने आप जल उठीं। वहां दीवारों पर कुछ चित्र बने थे जो बताते थे कि राघव का परिवार सदियों से एक अल्टीमेट पावर, परम शक्ति का रक्षक रहा है। वहां एक धातु का विशाल कवच सूट रखा था जो आज की तकनीक से हजारों साल आगे का लग रहा था। यह फोटोनिक आर्मर था जिसे पहनकर राघव किसी भी बड़े परमाणु हमले को भी झेल सकता था। सिंडिकेट की घुसपैठ। तभी राघव के वायरलेस पर यश की घबराई हुई आवाज आई, भाई, हमारे सैटेलाइट्स ने जंगल के उसी हिस्से में कुछ अज्ञात सिग्नल जैमर्स पकड़े हैं। ऐसा लगता है कि सिंडिकेट के कुछ भाड़े के शिकारी गुप्त रास्तों से जंगल में घुस आए हैं और वे आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। राघव ने अपनी नवनिर्मित कार की ओर देखा और फिर उस गुफा के रहस्यमयी कवच की ओर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें आने दो। इस अनछुए जंगल में उनकी लाशें ढूंढने वाला भी कोई नहीं होगा। राघव उस अनछुए जंगल की गहराइयों में अकेला था। तभी झाड़ियों के पीछे से सिंडिकेट के भाड़े के शिकारी अचानक बाहर निकले। ये आम सैनिक नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक अर्बन ट्रैकर्स थे, जिनके पास आधुनिक हथियार और शरीर को चीर देने वाले ब्लेड थे। अध्याय: जंगल का खूनी संघर्ष। भीषण भिड़ंत। जैसे ही शिकारियों ने हमला किया, राघव ने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का इस्तेमाल किया और पेड़ों की टहनियों को उनके खिलाफ ढाल बना लिया। लेकिन उन शिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने राघव को चारों तरफ से घेर लिया और एक साथ हमला कर दिया। राघव अपनी लावा एनर्जी वाले खंजरों से उनका मुकाबला कर रहा था। जंगल की शांत हवा अब चीख पुकार और हथियारों की खनक से भर गई थी। राघव ने अपनी शक्तियों से 3-4 शिकारियों को हवा में उछाल दिया, लेकिन तभी उनके लीडर ने एक एनर्जी नेट, ऊर्जा जाल फेंका, जिसने राघव की शक्तियों को कुछ पल के लिए जाम कर दिया। राघव का घायल होना। राघव उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि एक शिकारी ने पीछे से उसके कंधे पर गहरा घाव कर दिया। एक दूसरी गोली राघव के हाथ को रगड़ती हुई निकल गई। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा था।
शिकारियों का लीडर पास आया और हंसते हुए बोला, तारांकन राजवंशी, तुम्हारी शक्तियां और तुम्हारा पैसा यहाँ काम नहीं आएगा। आज इस अनछुए जंगल में तुम्हारा अंत होगा। दर्द और ज्वाला। राघव ने अपने घाव को हाथ से दबाया। दर्द असहनीय था, लेकिन उस दर्द ने उसके भीतर की सोई हुई ज्वाला को जगा दिया। उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आया था। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति समेटी और अपनी उस ब्लड लिंक्ड शक्ति को पुकारा। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, उस प्राचीन गुफा से एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। राघव की आंखों में नीली रोशनी के साथ साथ अब लाल लावा जैसी चमक आ गई थी। जवाबी हमला। राघव ने दर्द को अपनी ताकत बनाया और जमीन पर मुक्का मारा। एक जोरदार सोनिक शॉकवेव पैदा हुई जिसने आसपास के सभी शिकारियों को दूर फेंक दिया। घायल होने के बावजूद राघव खड़ा हुआ और गरज कर बोला, तुमने एक राजवंशी का खून बहाकर अपनी मौत को दावत दी है। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। राघव बुरी तरह घायल है, लेकिन उसकी शक्तियां अब अपने चरम पीक पर हैं। उधर यश और प्रताप अपनी टीम लेकर जंगल की ओर निकल चुके हैं।